हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज पीपीटी पर क्वेश्चन देख रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ। देखो, एक ट्रायंगल है इस तरह से, ये एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया गया है डी। ये पैरेलल है एसी के, और ए को मिला दिया गया है, और फिर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है यहाँ से, जो कि इसको एफ पर कट कर रहा है। देखो क्या थिंकिंग है क्वेश्चन का, ठीक है। ये गिवन में है, हो गया क्या कि इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल है एसी के, एसी साइड जो है इसका, एंड डी एफ पैरेलल है, डी एफ देखो ये पैरेलल है किसके, ए ई के। और तुमसे प्रूव करने कह रहा है, टू प्रूव कि बी एफ, देखो बी एफ अपॉन एफ ई ये बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। ये प्रूव करना है, बी एफ अपॉन एफ सी बराबर बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर बुक में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आप लोग बुक खोलते होंगे, देखते होंगे, ये सब क्वेश्चन आप लोग परेशान मत हुआ करो, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब ज्योमेट्री के। सिर्फ ज्योमेट्री में जिसको थ्योरम सारे याद कर लिए ना जिसने, उसके लिए ज्योमेट्री कुछ नहीं है, एकदम देखते ही वो क्वेश्चन कर सकता है कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री में। हम बच्चों को यही एडवाइस करेंगे कि आप थ्योरम को ज़रा, बेसिक थ्योरम को, सारे थ्योरम को 20-25 थ्योरम याद करने में कुछ नहीं लगता है, एकदम कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लो, देखो ज्योमेट्री कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। हम देखते हैं यहाँ पर अभी बीपीटी थ्योरम जो थेल्स थ्योरम है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं, उस थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन देखो हमारे पास जो पैरेलल दे रखा है उसका कुछ यूज़ करना है ना हमको। तो हम ये दे रखा है कि देखो डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल के जिसमें ये पैरेलल है, तो इसमें बीपीटी अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पैरेलल दे रखा है तो वहाँ पर बीपीटी अप्लाई करो, देखो कैसे क्वेश्चन फट से हो जाता है। यहाँ प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल हम क्या लेंगे, बी ए ई, इसको अगर लेते हैं तो इसमें क्या है, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, गिवन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब ये पैरेलल है तो बीपीटी याद करो, बीपीटी क्या कह रहा है, यही ना कह रहा है कि अगर ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, यही तो है बीपीटी का। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी, ये बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए। एक नंबर डाल दो और लिख दो, क्यों लिखे तो बाय बीपीटी, ये बाय बीपीटी। ज्योमेट्री में हर स्टेप में आपको उसका रीजनिंग देना पड़ेगा, आप क्यों लिख रहे हो वो। ये चीज़, यही सब चीज़ से बच्चे घबराते हैं, और जिसकी वजह से ज्योमेट्री में वो पीछे हो जाते हैं। तो देखो ये एफ सी, अब यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको। अब फिर आएंगे दूसरे ट्रायंगल में, अब आते हैं इन ट्रायंगल जिसमें फिर एक लाइन है ना पैरेलल, ये है पैरेलल डी पैरेलल है एसी के, तो इसको भी यूज़ करेंगे। तो ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखो ये ट्रायंगल में ये पैरेलल है इसके,
तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहीं से BAC में, इन ट्रायंगल BAC, यहाँ पर भी वही लिखेंगे चूँकि BE पैरेलल है किसके, AC के, ये गिवन है। तो जब पैरेलल है तो फिर यहाँ पर भी हम BPT अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। क्या हो जाएगा देखो, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC होगा ना, BE अपॉन EC। BE कहाँ जा रहा है, यहाँ BD जा रहा है, तो B इधर से हो जाएगा BD अपॉन EC कहाँ जा रहा है, DF। ये 2 नंबर डाल दो, क्या लिखेंगे, बाय BPT। अब देखो ज्योमेट्री में यही चीज़ हम बार बार तुम लोगों से कहते हैं कि ज्योमेट्री में 2 चीज़ को प्रूव करना है इक्वल, तो उसको किसी तीसरे के इक्वल प्रूव कर लो, उस दोनों को किसी तीसरे के इक्वल। यहाँ देखो इस दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इस दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो इसको भी हम किसी के इक्वल प्रूव कर दिए, इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर लिए, है ना, सेम चीज़ के इक्वल प्रूव हो गया ना। तो अब जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों देखो राइट साइड, इसका मतलब सेम है, राइट साइड जब बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। इसी को कहते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 क्या रिजल्ट निकला, ये देखो BF अपॉन FC, ये बराबर हो गया BE अपॉन EC के। ये यही तो प्रूव करना था। अब बस यहाँ पर आके लिख देंगे प्रूव। बस इतना आसान होता है क्वेश्चन, फिगर देख के बच्चे घबराते हैं, ठीक है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। अब प्लेलिस्ट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएंगे, सारे क्वेश्चन तुम देख सकते हो इस तरह के। ओके, थैंक यू।